अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीफेप 4 के स्टूडेंट्स जो कमिंग टेंथ में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं विंटर 2024 में, उनसे मैं मुखातिब हूँ। जैसे आई कैप आपको बता चुका है, विंटर 2024 में सीफेप 4 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। तो काफ़ी बच्चे जिन्होंने इससे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं दिए वो जानना चाह रहे थे भाई हमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या करना चाहिए, सीफेप 4 की टीचिंग में और लेक्चर्स में क्या अपडेट्स ड्यू हैं, रिक्वायर्ड हैं, जो कि उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कुछ बातें तो मैं बच्चों से इंडिविजुअली पहले करता रहा हूं, तो अब ये फॉर्मल मैं एक वाइडर पूल ऑफ द स्टूडेंट से मुखातिब हूं उनके बेनिफिट के लिए। जिन कुछ बच्चों ने तो जाहिर बात है MSc 1 का या टैक्स का पेपर रीसेंट टाइम में कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट में दिया, क्योंकि रीसेंट एग्जामिनेशन में MSc तो काफ़ी देर से कंप्यूटर बेस्ड हो रहा था, टैक्स भी कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। मेरे ख्याल है अब सिर्फ रिपोर्टिंग और ऑडिट MSc CFAP में ये दो पेपर हैं जो अभी कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, बाकी सारे पेपर हमारे कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। तो जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले दे चुके हैं, दे आर फेमिलियर विद कंप्यूटर यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डूइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन मेरा प्राइमरी मुखातिब वो बच्चे हैं जिन्होंने इससे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया। अच्छा जी, इस सिलसिले में हमारे पास गाइडेंस आई कैप ने काफ़ी बेहतर अंदाज में हमें अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की हुई है, अपने वेबसाइट पे दी हुई है। आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू। इस वीडियो का मकसद है आपको उस गाइडेंस से फेमिलियर करवाना, वॉक थ्रू करवाना और बताना कि हमारे टीचिंग में, हमारे लेक्चर में इस गाइडेंस का और इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की क्या इम्प्लीकेशन होने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक ये लिंक है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाअल्लाह। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिलेगा। तो पहला लिंक आप अगर इसको क्लिक करें तो ये एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर डेमो वीडियो है जो आई कैप ने यूट्यूब पे डाली हुई है सीफैप और MSc स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम इस लिंक को क्लिक करें तो लीजिए जनाब, ये YouTube पे हमारे सामने वीडियो खुल जाती है जो कि कंप्लीट आपको तकरीबन ये 6 मिनट की वीडियो है। मैं इस वीडियो से वॉक थ्रू नहीं करता, मतलब मैं इसको ये तो ये वीडियो चलनी शुरू हो गई है। लेट मी म्यूट इट फर्स्ट। इसको मैं म्यूट कर दूं। इसमें पूरा गाइडलाइन आपको दी गई है कि अभी आप ओपन ये इंस्ट्रक्शन आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे, इसका डिस्प्ले कैसे होगा, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ ये गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए जो कि हमारे एक आध टॉपिक में आता है, तो वो कैसे बनाया जा सकता है ये भी इसमें अवेलेबल है। कब आपने सेव कैसे करने हैं, क्वेश्चन से लॉग आउट कैसे करना है, पूरी सारी कहानी इसमें अवेलेबल है। ये 6 मिनट की वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको दे दिया जाएगा इस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में। अच्छा, मैं आपको अब एक दूसरे लिंक की तरफ लेके चलता हूँ। ये लिंक आप समझिए, जो वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं वहीं से कुछ मैंने सीखा और उसके बाद मैं इस लिंक पे पहुंचा। ये लिंक भी आपको मिलेगा जनाब, दूसरा लिंक भी आपको मिलेगा। इस लिंक को आप क्लिक करें तो ये आपको आई कैप के आपके पोर्टल पे ले जाता है। आई कैप के पोर्टल पे आपको लेके जाता है और इसमें आपके पास यहाँ पे 4 ये जनाब लिंक्स नज़र आ रहे हैं। एक पहली बुलेट देखें तो हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब हमें आई कैप ने अपने पोर्टल पे वो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया वेबसाइट पे जो हमने एग्जामिनेशन में यूज़ करना है। पहला लिंक है उसको चलाने की इंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिस टेस्ट आप घर पे डेमो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन आप जब ये इसको लिंक करते हैं तो आपके सामने एक ये फाइल डाउनलोड हो जाती है। ये जो फाइल है जनाब, ये जो क्लिक हुई हुई है, ये फाइल डाउनलोड हो जाती है, हाउ टू रन द प्रैक्टिस टेस्ट। मैं अगर ये फाइल ओपन करूं तो इसमें बताया क्या जा रहा है जनाब, इसमें मुझे बताया जा रहा है जनाब कि भाई आपको प्रैक्टिस टेस्ट रन करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट को डाउनलोड करना है पहले। प्रैक्टिस टेस्ट को डाउनलोड करना है पहले, और डाउनलोड कहां से होगा, वो जनाब ये दूसरा लिंक जो ये नीचे नजर आ रहा है यहां से डाउनलोड होगा। ऊपर गाइडलाइन है जिसमें पहला स्टेप लिखा हुआ है यहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। तो जनाब जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास एक जिप फोल्डर आ जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट जिप। इसको अनजिप करें तो ये जनाब प्रैक्टिस टेस्ट का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ये आप फेमिलियर हैं इस चीज़ से, मैं जस्ट वॉकिंग थ्रू द प्रोसेस। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
अब जब प्रैक्टिस टेस्ट फोल्डर को आप क्लिक करोगे तो जनाब आपके सामने ये चीज़ खुल जाती है, ये जो नीचे आ रही है, और इसमें आपको ये असेसमेंट मास्टर डॉट एक्जी इसको डबल क्लिक करना है। लेकिन इसको डबल क्लिक करने से पहले आपको नीचे यहाँ पे ये पेज पे आके ये जनाब आपको यहाँ से BFD का कोड उठा लेना है जी। ये BFD का कोड है जी, जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ मैं, ये BFD का कोड है, स्टूडेंट ID BFD डेमो 1 और कोड CFAP $123। ये मैं भी इधर अपने पास सेव कर लूँ क्योंकि मैं भी आपको एक बार लॉगिन करके भी दिखा दूंगा। BFD के कोड हमारे पास स्टूडेंट ID और लॉगिन हमारे पास आ गए, हमने इसको अपने पास सेव कर लिया। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ से आपको प्रैक्टिस टेस्ट डेमो कोड्स अवेलेबल हैं। आपने लॉ का टेस्ट देना है तो उसके लिए 1 2 3 पेपर्स अवेलेबल हैं। आपने SPM का पेपर देना है, उसके 1 2 3 अवेलेबल हैं। BFD में आपको एक ही सैम्पल पेपर अवेलेबल है। टेक्स्ट में 1 2 3 सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है जी। और ऑडिट एंड इंश्योरेंस मुझे लगता है शायद, मेरा ख्याल था भी शायद हुआ नहीं ये ऑडिट। अच्छा, ये गिवन है रिमोट प्रॉक्टरिंग से जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि रिमोट प्रॉक्टरिंग पे तो कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं सारे पेपर। इसी तरह रिपोर्टिंग का भी डेमो अवेलेबल है, फिलहाल फिजिकल पेपर देने के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो एनीवेज यहाँ से मैंने कोड सेव कर लिया, मैं दोबारा ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो जनाब मैंने डाउनलोड किया जिप फोल्डर, इसको अनजिप किया, अनजिप फोल्डर प्रैक्टिस टेस्ट को क्लिक किया तो ये असेसमेंट मास्टर डॉट एक्जी की फाइल मेरे सामने आई। इसको मैं जब डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, शुरू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। पहले स्टेप में मेरे सामने जनाब ये एक लोडिंग शुरू हो जाती है स्क्रीन पे, और उसके बाद ये स्क्रीन आ जाती है लॉगिन स्क्रीन। जो मैंने अभी स्टूडेंट ID और पासवर्ड नोट किया था, आपको मैंने अगले पेज से दिखाया, तो यहाँ पे हम पंच करते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ज़रा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो भी मैं आपसे साथ शेयर कर सकूँ ताकि पता लगे कि चीज़ है क्या। अच्छा जी, ये मेरे पास प्रैक्टिस टेस्ट, ये जैसे मेरे सामने जिप फोल्डर था, ये इसका अनजिप वर्जन पड़ा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो प्रैक्टिकली चीज़ मेरे पास फाइल आ गई जो आपको हाउ टू यूज में नजर आ रहा था। अच्छा, ये प्रैक्टिस जिप फोल्डर आ गया, इसको अनजिप किया तो प्रैक्टिस टेस्ट आ गया। इसको हम ओपन करते हैं तो ये वो एग्जीक्यूशन की फाइल आ गई जो मैं अभी आपको PDF जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल थी ICAP की साइट से वहाँ दिखा रहा था। मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक किया नहीं, सही क्लिक हुआ जी, दोबारा करते हैं। इसको क्लिक किया तो ये जनाब हमारे पास वही लोडिंग साइन आया, और अब हमारे पास विंडो खुल जाएगी जिस पे स्टूडेंट ID और पासवर्ड डाल के हम अपना BFD का एग्ज़ाम खोल पाएंगे। इसी सॉफ्टवेयर पे आप जो भी सब्जेक्ट की ID और पासवर्ड डालेंगे उसके मुताबिक ही हमारे पास वो टेस्ट पेपर, डेमो पेपर खुल जाता है। तो ये जनाब मेरे पास आ गया है स्टूडेंट ID की जगह। अब मुझे कंप्यूटर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर इसका टैबलेट मोड में है, इसको मैं ज़रा बदलता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास अब ये स्टूडेंट ID की जगह आ गई। ये मैंने आपके सामने अभी उसी साइट से जो लिया था, ये मैंने आपको इसलिए दिया कि जब ये साइट ओपन हो जाती है तो बाकी विंडो सारी इसका मिनिमाइज हुई हुई हैं, वो एक्सेसिबल नहीं होती। तो मेरे पास जो BFD का टेस्ट है उसका है जी स्टूडेंट ID BFD DEMO 1, और उसका पासवर्ड जो मुझे ICAP ने गिवन है, ये तमाम बच्चों के लिए कॉमन यही ID और पासवर्ड है, दैट इज CFAP $123। लीजिए जिसको लॉगिन करते हैं, ये जी मेरे पास लॉगिन होना शुरू हुआ, और लॉगिन हो के अब ये मेरे पास जनाब पहले इंस्ट्रक्शन अपलोड होगी। एग्ज़ाम में भी ये बिल्कुल एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है, आप समझिए एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं और ये आपके पास इंस्ट्रक्शन ओपन हो गई हैं। तो जनाब ये इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, डूज एंड डोंट्स कुछ बताए गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के, इसके बाद ये जी आपके पास एक नेक्स्ट का साइन आ रहा है, नेक्स्ट का जब बटन दबाते हैं अब पेपर लोड हो रहा है। अब इंस्ट्रक्शन के बाद पेपर लोड हो रहा है हमारे पास, और पेपर जब लोड होता है तो फिर मैं बताता हूँ कि हमने इस सॉफ्टवेयर को कैसे प्रैक्टिस में यूज़ करना है। अच्छा जी, ये जी हमारे पास पेपर आ गया। इसमें ये जो विंडो है लेफ़्ट साइड पे, ये हमारी है क्वेश्चन पेपर की विंडो, जिसमें ये पेज नंबर आ रहे हैं। पेज नंबर 2 of 11, ये 2 of 11 है, तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1 of 11 इंस्ट्रक्शन का था। क्वेश्चन हमारे यहीं से शुरू हो रहे हैं, और ये विंडोज़ का साइज़ एडजस्टेबल है, और ये साइज़ अदरवाइज़ भी जूम इन जूम आउट भी हो जाते हैं। ये देखें जूम इन, ये सारी गाइडलाइन बाय द वे आपको सॉफ्टवेयर में भी, जो मैंने वीडियो यूट्यूब की दिखाई थी उसमें भी ये गाइडलाइन अवेलेबल है। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से पढ़ रहे हैं। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी अगर हम बात करें क्वेश्चन,
पूरा क्यों नहीं नज़र आ रहा अभी मुझे? ठीक हो गया। मैं इसको एरो की से भी मूव कर सकते हैं हम क्वेश्चन को ऊपर नीचे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये विंडो आपके सामने आ गई जिसका साइज एडजस्टेबल है। करंटली रीसेंट एग्जाम में तो आपको हार्ड प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर भी साथ मिलता रहा जो कि बड़ी कन्वीनियंस है, लेकिन मेरी स्टूडेंट से डिस्कशन जो हुई और जो मुझे आई कैप का प्लान लग रहा है कि सूनर दिस प्रैक्टिस विल बी डिसकंटिन्यूड। हार्ड पेपर आपको नहीं मिलेगा, आपको सॉफ्ट पेपर ही मिलेगा। इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स भी हैं, इसमें सर्च की ऑप्शन भी होती है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं इस पेपर को। एनीवेज आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये आपका आंसर का एरिया है। आंसर के एरिया के बारे में आपके पास एक ये ऊपर RTF है, वर्ड फाइल जिसको हम कह सकते हैं, विद सर्टन एडिटिंग एंड फंक्शंस जो फीचर्स हैं उसके साथ, और ये नीचे हमारे पास स्प्रेडशीट है, इसमें भी लिमिटेड फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमें करना क्या होगा, हर क्वेश्चन पे जब आप क्वेश्चन पे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का खुला हुआ है, आप यहाँ पे राइटिंग करते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। आपका ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे भी टेबल बना के अपने आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि आप एक्सेल में अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे एक्सेल में यू मस्ट बी फेमिलियर कि आपने डाटा हैंडल करना है, दर में तकसीम फंक्शन जो करने हैं आप यहाँ कीजिए, और उसके बाद उसको कॉपी करके जो भी आपका डाटा यहाँ पे है, जो भी वर्किंग आपने परफॉर्म की है, जो भी कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म की है, उसको यहाँ से आपने सिंपली Ctrl+C और यहाँ पे आपने Ctrl+V करना है तो डाटा ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये जो स्प्रेडशीट है ये आपका आंसर नहीं है। अगेन ये यूट्यूब में गाइडलाइन अवेलेबल है, मैं जस्ट फैसिलिटेट कर रहा हूँ क्विक रेफरेंस के तौर पे, और आपने इसको यहाँ से उठा के कॉपी करना है। ये है जो पार्ट जो आपका ऊपर RTF है, इस पर आपकी मार्किंग होनी है। ठीक है जी, आप यहाँ से जब जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ 1A आपका इधर आएगा, 1B इधर आएगा, 1C आपका यहाँ पे आएगा, और जब आप इसी तरह क्वेश्चन ये आगे मूव करते जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज खुलता जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता जाएगा, और ये आप अपलोड हो रहा है, पेज 3 इसका अपलोड हो रहा है क्वेश्चन का। पेज 3 जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आ गया। ठीक है जी, पेज 3 आपका क्वेश्चन नंबर 2 का खुल गया जनाब। हम जब पिछले पेज पे थे तो पिछले पेज पे एक ही ज़रा अपलोड होने में टाइम लेता है क्वेश्चन, आई होप के एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही होगा। अब ये हम क्वेश्चन 1 पे जब थे तो क्वेश्चन 1 में पार्ट A B C D E सारे पार्ट क्योंकि एक ही पेज पे आ रहे हैं, तो इसी के साथ ही A B C D E आंसर की जगह भी यहाँ पे खुल गई है। स्प्रेडशीट आपकी रफ वर्किंग है, उस पर अगर आपने कोई काम किया लेकिन उसको कॉपी करके अपने रेलेवेंट सेक्शन आंसर में पेस्ट ना किया तो दैट वर्किंग इज वेस्ट, दैट विल नॉट बी मार्क्ड। मार्किंग आपकी होनी है सिर्फ ये वर्ड में पेस्ट करने वाले एरिया पे, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारे फंक्शन भी अवेलेबल है, और ये की से भी चलते हैं, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+C, Ctrl+V, बेसिक फंक्शन एक्सेल और वर्ड के वो यहाँ पे चलते हैं। तो ये जनाब कहानी है आपके लिए, और मैंने जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है कि भाई अब तैयारी कैसे करनी है। तैयारी आपकी करनी ऐसे भाई, एक तो ये मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, एक पेपर अवेलेबल है, लेकिन ये तो पेपर है जो कि आप कंप्लीट जब सिलेबस कर लोगे मॉक के तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या किया जाए, तो उससे पहले भाई करना ये है कि आपने अपना जितने भी 5 पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, क्वेश्चन रखने हैं अपने सामने और उसको हल करना है यहाँ पे एक्सेल में, और उसको फिर उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे वर्ड में पेश कर देना। जरूरी तो नहीं जो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है हम उसी को हल करें इस मशीन पे, हम किसी भी क्वेश्चन को इस स्प्रेडशीट और इस वर्ड की मदद से हल करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो माई गाइडलाइन टू यू, आप जितने भी 5 पेपर क्वेश्चन करेंगे इसी सॉफ्टवेयर को खोला करेंगे अपने सामने BFD को, और इसके ऊपर ही हल किया करेंगे। एक्सेल में सॉल्व होगा, वर्ड में डिस्क्रिप्शन होगी, और न्यूमेरिकल भी एक्सेल से कॉपी पेस्ट ऊपर करके आंसर प्रेजेंट करेंगे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर पे करेंगे उतनी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे बेतहाशा बच्चे ऐसे मिलते हैं MSCs में, तो काफ़ी देर से एग्जाम हो रहे हैं ना, परफॉर्मेंस पुअर होने की वजह लैक ऑफ प्रैक्टिस। BFD तो है भी न्यूमेरिकल, तो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हियर। तो ये तो जनाब हो गया जो आपको करना। मैंने क्या करना है, तो मैंने जो करना है भाई, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे करवाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा।
मे बी हर चैप्टर के 2-2 4-4 क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाअल्लाह। और पहला क्वेश्चन में भी हो सकता है आपसे 1 या 2 दिन में मैं शेयर कर रहा हूं कि भाई ये देखो ये क्वेश्चन, और मैं करूंगा क्या कि ये देखो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपको करवाया था ना, अब यही क्वेश्चन हम कंप्यूटर पे कैसे लेके आएंगे। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि पहले जो मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं, पहले उन क्वेश्चन को आप कंप्यूटर पे करके अपने आप को कंप्यूटर पे क्वेश्चन करने से फेमिलराइज कीजिए। एक सोल्यूशन जो आपने पहले किया हुआ है उसको कंप्यूटर पे प्रेजेंट करके अपने आप को कंप्यूटर पे आंसर लाने से फेमिलराइज कीजिए, फिर अनसीन क्वेश्चंस को कंप्यूटर पे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ ऐसे ही करूंगा कि पहले मैं एक वो सवाल जो आपको मैं बोर्ड पे करवा चुका हूं, चंद सवाल मैं वही पहले बोर्ड से उठा के कंप्यूटर पे लेके आऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ये देखो हमने पहले बोर्ड पे किया था, अब हम इसको कंप्यूटर पे कर रहे हैं, सो दैट यू कैन रिलेट। और जब 1 2 4 5 सवाल आपके हाथ से गुजर जाएंगे फिर आप अनसीन क्वेश्चन करने के लिए भी काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से कुछ गाइडेंस टिप थी आपके लिए कि हाउ यू शुड फेमिलराइज एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है जी, बाकी जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कंप्यूटर बेस्ड पे कैसे करने हैं। ये क्वेश्चंस हमारे पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएंगे और शुरू की 1 या 2 वीडियो मैं यूट्यूब पे भी जनरली स्टूडेंट्स बॉडी की बेनिफिट के लिए भी शेयर करवा दूंगा। तो बाकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज आपकी हों, कोई मजीद सपोर्ट हेल्प चाहिए हो तो काइंडली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।